कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी सारी महिलाओं के साथ देखने को मिलता है। और ये जो समस्या होती है कई बार महिलाओं को नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देती है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे उन कारणों के बारे में जानेंगे कि महिला को प्रेगनेंसी क्यों नहीं होने देते और वो कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं जब एक महिला को नेचुरली गर्भ धारण होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि वो कौन कौन से कारण होते हैं, उनको कैसे ठीक करके आप भी नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है कि प्रेग्नेंट नहीं होने का क्या कारण है, तो उन्हीं कारणों में से एक कारण होता है महिलाओं के शरीर में होने वाला बदलाव, या फिर हम यूँ कहें कि बच्चेदानी से होने वाला लगातार डिस्चार्ज। आपको पता है कि महिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखने के लिए डिस्चार्ज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये महीने में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का होता है, जो कि आपके शरीर को यानी कि स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हो, एक ऐसा डिस्चार्ज होता है जो कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देता है, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है ना, ये कई बार महिलाओं के शरीर में यानी कि इन्फेक्शन को जन्म देता है, और कई बार यही कारण होता है कि काफ़ी सारी महिलाओं को नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो अब हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है। तो देखिए, नॉर्मल डिस्चार्ज की अगर हम बात करें, तो अगर आपके पीरियड आने वाले होते हैं उससे पहले अगर आपको हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है उस वक्त पर अगर डिस्चार्ज होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है ये आपके पार्टनर के जो सेल्स है उनको यानी कि गति प्रदान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप रिलेशन बनाते हो तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये चिकनाई उत्पन्न करता है, जिस वजह से जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो आपको बहुत इजी जाता है रिलेशन बनाने में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि अगर ये डिस्चार्ज नहीं होता है तो जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो सही तरीके से अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस डिस्चार्ज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, क्यों होता है, और इसको आप कैसे ठीक करोगे, इसको कैसे समझोगे कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। तो देखिए, अगर आपको पूरे महीने के 30 दिन अगर लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, इसके साथ ही साथ ये जो डिस्चार्ज है वो कंटिन्यू हो रहा है, एक दिन भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, लगातार महीने के 30 दिन आपको हो रहा है, और इस डिस्चार्ज ये जो डिस्चार्ज जब होता है ना, तो इसमें आपको आपके निचले अंगों के आसपास यानी कि खुजली होती है, रेसेस होते हैं, और साथ ही साथ अजीब सी गंदी सी बदबू भी आती है इसमें से। क्योंकि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है ना उसमें किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होती है, यानी कि फिशी स्मेल होती है, हल्की सी होती है। लेकिन अगर आपको ये जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है हल्के भूरे कलर का, फटे दही दूध जैसा, हल्के ग्रे कलर का, या फिर हल्के रेड कलर का, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आपको हो रहा है, तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। और कई बार इसके वजह से महिलाओं को नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्योंकि ये जो निचले अंगों में होने वाला जो डिस्चार्ज होता है उसको हम कहते हैं पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, या फिर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर कुछ महिलाओं को यानी कि एसटी इन्फेक्शन भी हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि ये शुरू में तो आपको यानी कि ऐसा लगेगा कि बहुत कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ते जाएंगी तो क्या होगा कि जो आपके निचले अंग है उसके आसपास हल्का फुल्का सा रैसेस होने लग जाएगा, आपको वहां पर खुजली होंगी, और काफी ज्यादा
आपको जलन की भी समस्या होगी और फिर ये इन्फेक्शन धीरे धीरे क्या होगा कि ये आपके बच्चेदानी की ओर मूव करेगा और इस वजह से अगर बच्चेदानी के अंदर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या होता है कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको खराब करता है, जिस वजह से कि अगर आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश भी करोगे बट आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आपके मेल पार्टनर के सेल्स अगर अंदर एंटर भी करते हैं तो वहां का जो वातावरण है, जो आपके बच्चेदानी के अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह हुआ है वो आपके पार्टनर के सेल्स को लाइव नहीं रहने देंगे और इस वजह से फिर निरंतर प्रयास करने पर भी महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अब ये क्यों होता है, सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये क्यों होता है। तो देखिए ये कई बार इस वजह से भी होता है कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो या फिर आप वर्किंग हो, आप बाहर के टॉयलेट का इस्तेमाल करते हो और बार बार यानी कि अगर आपको हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज होता है लेकिन आप यानी कि क्लीनिंग वगैरह नहीं करते हो और इसी के साथ साथ आप कंटिन्यू यानी कि एक ही अंडरगारमेंट्स का यूज कर रहे हो, तो इस वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो वहीं पनपने लग जाते हैं और फिर ये आगे जाकर आपको इन्फेक्शन का यानी कि खतरा पैदा करते हैं। इसलिए इस चीज को समझना है, क्योंकि जो महिलाओं के शरीर में होने वाला जो डिस्चार्ज होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है और ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए होता है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है तो ये आपके बच्चेदानी की संरचना को भी खराब करता है, यानी कि बच्चेदानी में अंदर जाके इन्फेक्शन वगैरह पैदा करता है। इसलिए आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है कब यह नॉर्मल होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ओव्यूलेशन के दिनों में या नॉर्मल दिनों में, जैसे महीने के 30 दिनों में जब आपका साइकिल आता है उसके बाद में अगर हल्का सा होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, सेफ है। ओव्यूलेशन के दिनों में अगर होता है तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन महीने के 30 दिन अगर हो रहा है तो हो सकता है कि ल्यूकेरिया की भी समस्या हो, यानी कि डिस्चार्ज एक ही प्रकार का है लेकिन उसके जो टाइप है वो अलग अलग है, जैसे कि पीआईडी इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन या फिर ल्यूकेरिया। ये 4 तरीकों में से कोई भी एक चीज आपको हो सकती है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब इसको यानी कि सही करने का उपाय क्या है। अब ये प्रॉब्लम तो आपको हो गई, ये लक्षण भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि जब आप इंटीमेट होने के लिए जा रहे हो उस वक्त आपको दर्द का भी अनुभव हो रहा है और इसी के साथ साथ यानी रिलेशन बनाने के तुरंत बाद से आपको यानी कि ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज जा रहा है या फिर हल्की फुल्की सी आपको स्पॉटिंग नजर आ रही है आपकी पेटी लाइन पे। तो ये इस चीज को अब आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, नेचुरली इसको ठीक करने के क्या उपाय है, तो आइए जानते हैं हम। देखिए अगर नेचुरली तरीकों की अगर हम बात करें तो जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाते हो तो आपको क्लीनिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करते होंगे क्लीनिंग के लिए तो इसके जगह पे आप नीम का पानी इस्तेमाल कर सकते हो। नीम के पत्तों को अच्छे से बॉयल कर लीजिए और उसके पानी को छान कर साफ सुथरे कंटेनर में रख लीजिए और जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे, आप पोटी पास करने के लिए जाओगे तो आप इस पानी से अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करिए, बट डाउचिंग नहीं करना है आपको, अंदर तक क्लीनिंग वगैरह नहीं करना है, सॉफ्ट जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा ना कि कम होगा। इसलिए इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। इसी के साथ साथ आप अजवाइन के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अजवाइन के पानी का कैसे इस्तेमाल करना है, तो अजवाइन के पानी को भी अच्छे से बॉयल कर लीजिए, यानी पानी में अजवाइन डाल के बॉयल कर लीजिए और उसके बाद में उस पानी को भी आप साफ सुथरे बर्तन में रख के इसका भी दिन भर इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हो गई यानी कि बाहरी तरीके से आप किस तरीके से क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो। बट अब हम खाने पीने की बात करते हैं कि यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से आपको इसको ठीक करना है। तो आंतरिक तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि खाने पीने की ऐसी कौन सी चीजों को आपको नियमित डाइट में शामिल करना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो देखिए नेचुरली अगर इसको आपको ठीक करना है तो यहाँ पे आपको प्रोबायोटिक वाली चीजों को शामिल करना है, जैसे कि आप कर्ड ले सकते हो, डेली 1 बाउल कर्ड को ले सकते हो आप अपने खाने में। इसके साथ ही साथ सिट्रिक एसिड फूड वाले फलों को आपको लेना शुरू कर देना, जैसे कि मौसम्बी, नींबू, कीवी और इसी के साथ साथ आप पाइनएप्पल वगैरह भी ले सकते हो। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं आप उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज अगर आप लेते हो तो इससे इंटरनली भी आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो यूट्रस है वो यानी कि धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, जिससे कि आपका जो ये इन्फेक्शन वगैरह है वो ठीक हो जाएगा और बाहरी रूप से भी आपको इस चीज को करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप अजवाइन की धुनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। देखिए अजवाइन
अजवाइन की धुनी को किस तरीके से आपको लेना है। तो आप अजवाइन की धुनी लेने के लिए क्या करिए, जो उपले रहते हैं ना उसको अच्छे से आपको यानी कि जला लेना है, और जब उसकी राख रह जाती है हल्की गरम गरम, तो फिर आपको उस पर अजवाइन डालना है और निचले अंगों को उसकी धुनी देना है। ये कब करना है आपको, ये करीब आपको 7 से 14 दिन तक लगातार आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। और ये जो यानी कि जो धुनी वाली चीज जो मैं बता रही हूँ ना, ये यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद में भी निचले अंगों को जल्दी से यानी कि ठीक करने के लिए ये धुनी दी जाती है। हमारे नानी दादी के जमाने से ही ये चीजें चलते आ रही है। तो आप इस चीज को लेना शुरू कर दीजिए, तो इससे निचले अंगों में जितना भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह है, संक्रमण जो फैला हुआ है, वो नेचुरली धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप ले सकते हो। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपको यहाँ पे जो मैंने खाने के लिए बोला, सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स को आपको लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि क्या नहीं खाना है, ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको नहीं खाना है जिससे कि ये जो इन्फेक्शन है और ना बढ़े। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर बैगन नहीं खाना है। ठीक है, ड्रम स्टिक को अवॉइड करिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप मूंगफली को भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और भी फैलता है और इचिंग भी बहुत ज्यादा होती है ना। इसके साथ साथ मशरूम आपको नहीं खानी चाहिए। और जितनी ज्यादा स्वीट वाली चीजें हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा चॉकलेट वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर आप चाय कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे, तो इनसे आप थोड़ी सी परहेज बनाइए। यानी कि कहने का मतलब कि आप जो भी चीजें खाएं बिल्कुल बैलेंस मात्रा में खाएं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ना, ये अंदरूनी अगर अंदर ज्यादा डीपली अगर हो गया तो इसको ठीक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए तो फिर आपको डॉक्टर के गाइडेंस में ही आपको ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाहिए। अगर नॉर्मल स्टेज है, यानी कि बिल्कुल अभी अर्ली स्टेज में आपको पता चल गया है कि मुझे ये समस्या हो रही है और मुझे यानी कि इस तरीके से इसको मैं नेचुरल ठीक कर सकती हूँ, तो आप ये प्राकृतिक उपाय अपना सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम काफी लंबे समय से है, जैसे 3 महीने 4 महीने हो गए, साल भर हो गए, या फिर आप देख रहे हो कि जो आपकी प्रॉब्लम है दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, कम बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको घर बैठे बिल्कुल भी किसी भी तरीके के नेचुरल उपाय पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से समय रहते ठीक हो सके। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके के सवाल रहते हैं तो आप हमें इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो, पर्सनल डीएम के थ्रू। मैं यहाँ लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और या फिर आप यहाँ कमेंट में भी हमसे अपने यानी कि सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू।